और अब देखिए यूपी सुपरफास्ट, यूपी की तमाम खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन को लागू करने के लिए 3 स्तरीय तंत्र विकसित किया जाएगा और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में इसकी मुख्य भूमिका होगी। राज्य खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगा। ये मिशन का सर्वोच्च नियामक तंत्र होगा। किसी तरह के नीतिगत बदलावों पर यही तंत्र अंतिम निर्णय करेगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय एक कार्यकारी समिति होगी जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में 1-1 लाख रुपया जारी किया गया है। इस अभियान के तहत हर जिले में विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, लोक नृत्य, नौटंकी, आल्हा चौपाल आदि का आयोजन होगा। यही नहीं, इसके माध्यम से 2 पिछड़े ब्लॉकों का चयन किया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन का कहना है कि अखिलेश सरकार में बच्चों के खेलकूद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को स्कूलों में खेल के लिए समुचित माहौल मिल रहा है। अहमद हसन ने बाराबंकी में जिला स्तरीय बेसिक बॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इसके लिए फंड दिया, दोबारा शुरू कराया, क्योंकि जहाँ पढ़ाई जरूरी है वहाँ बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो इससे जो है ये आज पहली मरतबा शायद बहुत दिनों के बाद बाराबंकी में हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बच्चों के आपने कार्यक्रम देखे, सांस्कृतिक, बच्चों का मार्च पास्ट देखा, बच्चों का खुद अपने बैंड देखे, सारी चीज़ें बाहर की कोई नहीं थी। तो मैं बधाई दूंगा यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को। पढ़ाई भी यहाँ अच्छी होगी और जो है खेल के मैदान में यही बच्चे आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक तक पहुँचेंगे, यहीं से पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमीनी विवाद को खत्म करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व परिषद सभी भूलेखों को ऑनलाइन कर रहा है। सभी तहसीलों में खैतूनी ऑनलाइन की जा चुकी है। अब इसमें संशोधन होने पर तहसील के अफसरों को राजस्व परिषद का चक्कर नहीं काटना होगा। इसके लिए भूलेख सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। वेब आधारित व्यवस्था से गांव में ही खैतौनी उपलब्ध हो जाने से किसानों को तहसील मुख्यालय तक यात्रा करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी, जिसका सीधा लाभ महिला किसानों को ज्यादा मिलेगा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि उनकी सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए इस 4.5 साल में जितने काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। प्रदेश में कन्या विद्याधन के जरिए प्रदेश की लाखों छात्राओं को आगे पढ़ाई करने का एक अवसर दिया। कन्या विद्याधन की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मुफ्त लैपटॉप की योजना से भी हजारों छात्राओं को लाभ मिला है। सरकार ने सिर्फ छात्राओं का ही नहीं बल्कि गांव से लेकर शहर तक की गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना से जोड़कर उन्हें लाभ दिया। प्रदेश में करीब 55 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है, जिनको हर महीने 500 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार इसे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 साल में हरियाली बढ़ाने की दिशा में उनकी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 4 साल तक हर वर्ष वन महोत्सव के दौरान महाअभियान चलाकर प्रदेश भर में पौधे लगवाए। इसका नतीजा ये हुआ कि 4 साल बाद यूपी का ग्रीन कवर बढ़ गया है, जिसकी दुनिया भर के पर्यावरण के जानकारों ने तारीफ की है। सरकार की तरफ से प्रदेश भर में करीब 21 करोड़ पौधे लगाए गए। इस साल महज 10 घंटे में प्रदेश भर में एक साथ 5 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के करीब 800 वर्ग किलोमीटर में हरियाली बढ़ गई, जिसमें नीम, सागौन, जामुन, शीशम और पीपल समेत कई अन्य प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं। जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्रदेश के वातावरण पर बहुत सकारात्मक असर दिखाई देगा। सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में समाजवादी सरकार ने हर फ्रंट पर विकास किया है। खासकर बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जर्जर हालत में सुधार के अलावा बिजली उत्पादन की क्षमता को दोगुना किया गया है। सरकार का दावा है कि ये पहली सरकार है जिसने खुद के शिलान्यास किए गए बिजली घर का उद्घाटन अपने ही कार्यकाल में पूरा किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। इसका लाभ किसानों, व्यापारियों के साथ साथ
इन दोनों तरफ बसे जनपदों के निवासियों को भी मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लखनऊ अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली से तेज गति के मार्ग से जुड़ गया है।